कटमनी टोटली कटमनी पे ही चल रहा है ये। और ये पश्चिम बंगाल के जनता इस बार इनको कटमनी के रास्ते पर यहाँ इसी धरती पर उनकी विदाई है। देखा होगा एक चीज वायरल हो रही है, अभिषेक बनर्जी के मंथ में 40 से 45 करोड़ रुपए हर मंथ जाता है उनके। 35 करोड़ ये देख रहे हैं, ये तोलाबाजी। लेकिन वो तो सिंडिकेट मोदी और अमित शाह को बोल रही है। नहीं वो सिंडिकेट है, वे खुद करते हैं और बदनाम बीजेपी को करते हैं। बोल रही है अब तो एक पाँव से दिल्ली जीतूंगी मैं, वेस्ट बंगाल तो जीत रही हूँ एक दूसरे पाँव से, एक पाँव से तो मैं दिल्ली जीतने वाली। ये उनकी सोच है जो आज बंगाल की जनता तोलाबाजी और जो उनकी गुंडा राज जो है आज जनता ने देख चुकी है। आज जनता अच्छी तरीके से जाग चुकी है कि अब की बार मोदी सरकार अब आ रही है। पूरे बहुत ही भारी भरकम मामले से आ रही है बीजेपी। अच्छा दादा, एक दीदी बोलती है एक पाँव से मैं वेस्ट बंगाल जीतने वाली हूँ, दूसरे पाँव से मैं दिल्ली जीतेगी। दिल्ली एक पाँव से वेस्ट बंगाल जीतेगी, दूसरे पाँव से दूसरी पाँव है कहाँ? टूटा हुआ है वो तो एक ही पाँव है, तो वो एक ही बात दो, एक पाँव से दो खेला कैसे खेलेगी? इधर बंगाल भी लेंगी, इधर दिल्ली भी बैठेंगी, ऐसे कैसे होता है? इनकी हर एक बात में झूठ 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 झूठ। दो लोगों को सिंडिकेट बता रही है, अमित शाह और मोदी को। वो तो इलेक्शन 5 साल से ही बता रहे, अभी तक साबित ही नहीं कर पाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात है हमारे जो सेंट्रल फोर्स है उसको आरएसएस और बीजेपी का बताना। वो तो कुछ दिन बाद 2 तारीख के बाद में बोली है कि एक मत हम जानते हैं कैसे हारे हैं, एबीएन में गड़बड़ था, एबीएन में गड़बड़। फोर्स को भी आरएसएस और बीजेपी का बताना। हाँ, तो वो तो है अभी और बोलेगी 2 तारीख के बाद में पूरा ही बोलेगी, पूरा टीम ही लेके चुनाव अमित शाह ही करवाया है। और ये भी बोल रही है कि जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं हमारे देश में वो बीजेपी करवाती है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं उस वक्त ही टेररिस्ट अटैक क्यों होते हैं। ऐसी बातें बोल रहे हैं। ना, ये इसमें भी तोलाबाजी है इनका, इसमें भी तोलाबाजी, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तरह तरह के बयान क्यों दे रही है दीदी? बयान इसलिए वोट बैंक बचाना है ना, वोट बैंक बचाना। मेरे को भी प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मेरा भी शौक है। मेरा पैतरे खत्म हो चुके हैं क्या दीदी? पैतरे इनके खत्म हो गया, अभी गोत्र पे आ गई हैं, गोत्र पे आ गई हैं। अब राम 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 भजन करना स्टार्ट कर दिए। श्री राम के नारों से तो चिढ़ है बहुत ज्यादा। पैदा तो वही किए हैं, झारखंड में वही तो हाईलाइट किए हैं श्री राम को। जय श्री राम, कुदर हाईलाइट तो खुद किए हैं, खुद ही बवाल किए हैं, खुद ही जात धर्म लाई है और खुद ही बोल रही है खराब है, ये खुद ही किए हाईलाइट। खुद ही बोल रही है कि मैं शांडाले गोत्र की हूँ। हाँ, तो वो तो बोलेंगे ही। हाँ, तो वोट बैंक बचाना है ना, उनको वोट बैंक बचाना। अभी देखिए ये चेंज भी हो जाएगा, 2 तारीख के बाद में इनका ये भी चेंज हो जाएगा। इतने दिन से वे तुष्टीकरण करती आई हैं, तो आज उनको लग रहा है कि आज जो मैं तुष्टीकरण करती आ रही थी, जिस कारण मेरी आज गद्दी जाने वाली है, इसी कारण आज वो गोत्र और सब कुछ दिखा रही हैं। उन्होंने खाली सिंडिकेट और जनता को दुख देने के सिवा और कुछ नहीं किया है। और गुंडागर्दी तो इस तरीके से की है कि जिसका कहना ही नहीं है। अपने देश में ही बोलती है हम बाहर को तो हैं, हम बाहरी हैं। क्यों? हमारा अधिकार हमसे। वो तो यूपी बिहार के लोगों को गुंडा बोलती है, पर बोलती है हम बीजेपी का गुंडा बोलती हैं, बहुत सा गुंडा बोलती हैं। पर आज जो देश हमारे बीजेपी के कारण, आज जो देश में जनता के अंदर जो देशभक्ति है, आज ये मोदी जी के नेतृत्व में आज ये देशभक्ति जनता के अंदर है। चलिए, हाँ दादा, आपका नाम क्या है? बाबला पासवान। अच्छा दादा, बीजेपी और ऐसा बोल रहे हैं ममता दीदी कि यूपी बिहार के गुंडे लेके आई है बीजेपी यहाँ पर। देखिए, उनका जो टारगेट है जितना हो सके बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको बसाना है। यूपी अपने देश के लोगों से उनको शिकायत है, उनको गुंडे दिखते हैं और रोहिंग्या उनको अपना दामाद दिखते हैं। आपका नाम? कृष्णा। अच्छा मैम, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आ गई है, टीएमसी क्यों नहीं आ रही? टीएमसी तो चली गई है ही नहीं, अभी मैदान में ही नहीं है। ईवीएम का आरोप बीजेपी। दीदी आजकल बहुत कुछ बकवास कर रही है क्योंकि उनको पता है कि वो चली गई हैं। हमारी इंडियन आर्मी पर सवाल खड़ा कर रही है, सबूत भी मांग लेती है, उसके बाद कल बोलती है कि जो जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं वो इलेक्शन के वक्त ही क्यों होते हैं। आपने साइको पेशेंट देखा है कभी? हाँ, नहीं, अगर नहीं देखा होगा तो आप देखिए ममता बनर्जी को, तो बस में आ रही है उनको देखिए साइको पेशेंट कैसे होते समझ आ जाएगा। अब कह रही है अब एक पैड से वेस्ट बंगाल जीत रही हूँ और दूसरे पैड से
दिल्ली जीतूंगी। अरे यार ठीक है, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, सुना है ना, वही हाल है। वही हाल हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपका नाम? रेणु चक्रवर्ती। सबसे बड़ा मैम यहाँ पर है नारी सुरक्षा का। क्या नारी सुरक्षा थी? माँ माटी मानस की बात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और स्वास्थ्य साथी कार्ड के बारे में जो बोल रहे हैं, कन्याश्री दे रहे हैं, कुछ नहीं। अभी तो वो सबको यही बोल रही है कि अगर हमको वोट दोगे लैपटॉप मिलेगा, बाइक मिलेगा, साइकिल नहीं दोगे तो मोबाइल भी नहीं मिलेगा। लालच दे के लोगों से वोट ले रही है। लालच दे रही है। मैम इस बार मुद्दा कुछ भी नहीं है टीएमसी के पास, सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटल वोट्स ले रही है, पैर अपना तोड़वा के। पैर नहीं टूटा उनका, नहीं है। आपने तो देखा होगा ना वायरल वीडियो, पैर नहीं टूटा हुआ, पैर हिला रही ड्रेस के नहीं, पैर टूटता है। ये नाटक काम आएगा, नाटक काम आएगा। हो चुका है, सबको मालूम है, हो चुका है, लोग समझ चुके हैं। बस आप देखिए 2 तारीख। महिला सुरक्षा बहुत बड़ी एक चीज़ है। क्या महिला सुरक्षा थी यहाँ पर? पहले तो नहीं थी, हर जगह रेप हो रहा था, महिलाओं को कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी। अब मोदी जी के आने से महिलाओं को बहुत सुविधा दी जा रही है। टीएमसी की सरकार में नहीं थी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा रहता तो जगह जगह रेप नहीं होता, महिलाओं को रेप करके जला नहीं दिया जाता, मार दिया नहीं जाता। दिल्ली जीतने की बात कर रही है ममता बनर्जी, अब कह रही दिल्ली जीतूंगी एक पाँव से। वो तो बंगाल नहीं जीत पा रही है तो दिल्ली क्या जीतेंगी? वो तो कहती हैं कि बंगाल एक पाँव से ही जीत जाऊंगी मैं। एक पैर तो टूटी है, एक पैर तो टूटी हुई है, और दूसरे पैर भी शायद वो सोच रही है हम दूसरे पैर भी तोड़वा लें। लगता है आपको टूटा हुआ उनका पैर? नहीं, ये सब नाटक है। नाटक चलेगा, मगर जितने भी नाटक कर ले नहीं आ पाएंगी। नहीं आ पाएंगे, एक बिल्कुल नहीं। नाम क्या आपका? रोहित साहब। कहाँ से आए? बाली। क्या लग रहा है इस बार? वही परिवर्तन होगा इस बार बंगाल में, श्योर होगा। अच्छा, परिवर्तन क्यों हो रहा है इस बार? टीएमसी क्यों नहीं आ रही इस बार? टीएमसी जो काम किया ना, इससे उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या क्या ऐसे काम किया उन्होंने? सारा तो गलत काम ही कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तोलाबाजी कर रहा है, सभी तो कर ही रहा है। लेकिन दीदी तो बोलती है कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करती है। तो दीदी तो सही बात है, एक तरफा पूरा काम करती है, सारा मुसलमान लोग को ही मतलब सपोर्ट करती है। बीजेपी पर आरोप लगाती है सारा, ये हिंदू मुसलमान बीजेपी करते हैं, ऐसी बातें बोलती है। वो तो इंसान को पता ही है ना, कौन एक पार्टी है, वो तो इंसान को ही पता है ना कि कौन किसका क्या करती है और नहीं करती है। बोल रही है कि एक पाँव से मैं वेस्ट बंगाल जीतूंगी, दूसरे पाँव से मैं दिल्ली। पहले उसको बोली सही से खड़ा होने के लिए, उसके बाद फुटबॉल खेलने के लिए, हाथ से तो फुटबॉल खेल रही और दुनिया को क्या सिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल रहे हैं दीदी अपना सीट लेके घूम रही हैं, उनको लड़ने क्या जरूरत, वो सीट लेके ही घूम रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कहाँ तक घूमेगी, कहाँ तक घूमेगी? ये अब ये चलेगा 2 तारीख के चलेगा, 2 तारीख के बाद वो भी सीट गया, वो जो लेके घूम रही है। 2 तारीख को बिल्कुल ठीक। हाँ, 2 तारीख के बाद में पूरी चित, पूरी चित, ठीक नहीं, पूरी चित। हाँ, और एक बात बताएं, देखिए ये जो लॉकडाउन में ये बता रहा था ना, वैक्सीन चोर, कोयला चोर, हाँ, अनाज चोर, चावल चोर, और पश्चिम बंगाल में ये राज्य में इतनी बड़ी राजनीतिक हम कोई राज्य में नहीं देखे हैं कि यहाँ गरीबों का चावल लूट के लॉकडाउन में वो नहीं खिला के लॉकडाउन के बाद में अपनी वोट बैंक बचाने के लिए 5 रुपया अंडा भात कर दी, मतलब माल किसी और का नाम मेरा। या भाई ये कौन सा राज्य? ऐसा कुछ है जो नहीं चुराया दीदी ने? ऐसा कुछ है नहीं, पता लगाना होगा मेरे को। हाँ, पता लगाना होगा। सारी चीजें चुराई हैं। हाँ, जो मेरे को मालूम मैं है। चावल बचा कर अभी 5 रुपये में डिम भात खिला रहे, वही चोरी किया हुआ चावल अभी खिला रही है, 5 रुपये लेकर उसमें भी पैसा कमा रही है।